अकाल एड का एक लंगर जो है थोड़ा सा अलग तरीके का है। दवाइयाँ ये लोग जो यहाँ किसान हैं उनको मुहैया करवाते हैं, जो यहाँ वॉलंटियर के रूप में हैं उनके अपने तो हैं ही, कुछ स्थानीय लोग हैं। दिल्ली से आई हुई महिलाएं हमें यहाँ दिखाई दी जो यहाँ सेवा कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। तो डेली आते हैं आप यहाँ? जी, यहाँ पर जब हमारा पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा यहाँ पर हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर आया हुआ है और अपनी जायज़ मांगों के लिए आया हुआ है, तो हम सोशल वर्क करने के नाते उन सभी के साथ हैं और हम उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे मानते हैं किसानों का आंदोलन है वो जायज़ है, या फिर आपको कौन सी खामियां इनमें लगती है कि हाँ इनको दूर करना चाहिए? देखिए, मैं अगर आम नागरिक हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ आप मेरे को दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये लाभ नहीं चाहिए, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, है ना। तो इसलिए अगर किसान, इतने सारे किसान आए हुए हैं पूरे पंजाब में, पंजाब से ये मूवमेंट निकलकर पूरे देश में फैल गई है और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो इसका मतलब उसमें ज़रूर कोई कमी होगी। जब यहाँ पर कृषि मंत्रालय में जितने भी मंत्री बैठे हैं तो उनको मंत्रणा करनी चाहिए कि हमारे देश के किसानों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर संशोधन की तो बात ही खत्म हो चुकी है ना। अब तो वो कानून ही इनको मतलब नहीं चाहिए, अब हाँ या ना में बात अटकी हुई है। और जब तक इनके मतलब के कानून नहीं आएंगे, मतलब का मतलब है कि हम लोग सब सेवा करने वाले हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। ये हम कब से बता रहे हैं, जब से ये सनातन धर्म के बाद जब 550 साल हो गए हैं हमारे सिख धर्म को, हम तब से बता रहे हैं कि हमारी जो कौम है, हम पूरा पंजाब है, पूरा हिंदुस्तान में जितने भी सिख भाई हैं हमारे, ये सब मानवतावादी हैं, आतंकवादी नहीं हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट। तो आपका मीडिया, आपका नेशनल मीडिया बार बार हम लोगों को टारगेट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्यों हम इस देश के वासी नहीं हैं? आप हमारे को कहना चाहते हो कि आप अलगाववादी हैं, लेकिन हम अलगाववादी नहीं हैं, हम इसी देश के वासी हैं। ये देश हमारा है और हम इस देश की सेवा करते रहेंगे। एक बड़ा तबका जिसमें मीडिया भी आपने जिक्र किया, बार बार क्यों टारगेट कर रहा है किसान को? आपको क्या लगता है कि इसको टारगेट करने से किनको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आप अगर सच्चाई बताते हो तो आप ग्राउंड लेवल की अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप मेरे को यहाँ पर बता दीजिए, इतनी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, आपको इसमें से कोई टेररिस्ट नज़र आ रहा है? अगर माफ़ कीजिए, अगर मैं कहती हूँ अगर कोई टेररिस्ट है, अगर आप उसको पकड़ते हो तो पकड़ने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सब टेररिस्ट हैं, हमारे को पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते? अगर आपको लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, हमारे भाई टेररिस्ट हैं, हमारे पिता टेररिस्ट हैं, तो आप पकड़ो, आप अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर नहीं तो आप हमारे को टेररिस्ट नहीं कह सकते। आप किसी इंसान को, अगर मैं राह चलते हुए किसी को कोई गाली दूं, आज का ज़माना ऐसा है कि किसी को गाली दो तो कैसे करता है, और आप हमारे को आतंकवादी कहते हो, तो हम आतंकवादी नहीं है। हम बार बार ये इस तरह की, आप कहते हो ना लंगर, इस बारी तो हमारे किसान भाई 6-6 महीने का लंगर अपने साथ लेकर आए। कोई हमने ये नहीं कह सकता कि आज इसको इस राज्य से इस देश से फंडिंग आ रही है या उस देश से फंडिंग आ रही है। हमारे को फंडिंग कहीं से नहीं आ रही। ये हमारे छोटे से छोटे भाई बहन, अगर किसी को मूंगफली की भी सेवा करनी है वो भी कर रहा है। आज ये देखो, ये इतिहास, ये पढ़ाई का लंगर लगा हुआ है कि जो हमारे यहाँ पर युवा बच्चे आए हुए हैं वो यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, किस तरह सिख राज बना और किस तरह उन्होंने हमारे से सिख राज हमारा यहाँ से गया। ठीक है। और खालसा राज का मतलब क्या होता है? खालसा राज में आज इतने दिनों से यहाँ पर ये सारा आप समझते हैं, ये मूवमेंट चल रही है। आप मेरे को बता दो, मैं यहाँ पर पहले दिन जब आई ना, तो मैं ना ऐसे, मतलब मेरे मन में था कि मेरे को बच के निकलना है, ऐसे करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ही ये एंट्री पॉइंट से एंटर किया ना, तो वहाँ पर बच्चों ने, मतलब कि जो भी बॉयज़ खड़े थे, ट्रॉलियों में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई पीछे रास्ता दे दें, भाई मैडम आ रही है, कोई भी आ रही है, बहन जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, इनको रास्ता दे दो। मतलब कितनी बड़ी बात है। और आज अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, कोई इधर से मार के जाएगा, कोई उधर से, और यहाँ पर कोई ऐसा एक केस भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो भाई है ना, ये रक्षा करने वाले हैं, ये मारने वाले नहीं हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर सिखों को राज नहीं चाहिए हमें राज, हमें सेवा चाहिए, हम सेवा करेंगे। अरे बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? बाय प्रोफेशनल सोशल वर्क है। मैं चाहे अगर आप ये भी कर भी दोगे ना, तो बीजेपी में बहुत सेवा की है, मतलब कि अपने बीजेपी के माध्यम से नहीं, मैं इस वजह से पूछना चाह रहा था कि आप करते क्या हैं और किसानी से आपका संबंध क्या है,
जिस भावनाओं को लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। संबंध मेरा ये है कि मेरे नान के किसान, मेरे दाद के किसान, हमारे मम्मी के घर के जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो सभी किसान हैं। तो हम जो छुट्टियों में जो 2 महीने वहाँ कर जाते हैं ना, नानी के घर की जो रोटी खाकर खाते हैं, मोटे होकर आते हैं, आज वो दिमाग में चल रहा है हमारा। तो वो कर्ज भी मेरे को उतारना है। और जो हमारे दाद के खानदान के हैं वो भी सभी हमारे किसान हैं। तो जब अगर मैं उनके घर की बेटी हूँ तो मेरा अगर मायके वाले अगर मेरे पास आए हैं तो क्या मैं अपने घर में मुंह छुपाकर बैठी रहूँ? मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग आए हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी, चाहे वो मैं किस तरीके से करूं। परिवार के कितने लोग यहाँ इस वक्त हैं सेवा में? यहाँ पर हमारे परिवार के लिए अगर वैसे हम अपने खालसा परिवार को तो देखें तो हमारे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये हमारे अकाल चैनल वाले अकाल एड्स के हमारे सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, ये डॉक्टर्स, ये हमारा सारा परिवार है। हमारा ये पूरा इंडिया जो है ना वो ऐसे हमारा परिवार ही है। और ऐसे आज जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन पॉजिटिव बात सब तक पहुँचनी चाहिए। पॉजिटिव बात मैं अमित शाह जी का भी धन्यवाद करती हूँ, अमित शाह जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो 6 वार्ताएं हो चुकी हैं और वो समझ रहे हैं किसानों का दर्द। लेकिन अब बात जब समय आता है ना, कहते हैं अच्छा समय आएगा तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे, तो हम उस अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि अच्छे दिन आए। मैम आप भी साथ में ही? हाँ जी। तो किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे के पूरे मामले को? पूरे माहौल को हम इस तरह से देख रहे हैं कि भाई जो भी हमारी मांग है हमारे किसान भाइयों की वो पूरी होनी चाहिए। इतना तो जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाए। बिल्कुल 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 100% ज़रूर निकलेगा। मैम अगर बातचीत से कोई समाधान ना निकला, संवाद जो चल रहा था रुक गया है एक बार दोबारा, उसकी कोई उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए, कुछ कदम ठोस उठाए जाएं और उसका हल निकले, अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसे देखते हैं इस आंदोलन के आगामी रूपरेखा? मैं कहती हूँ अगर आज ये किसानों का आंदोलन है ना, तो ज़मीनी किसान है, ये सब लोग सब ज़मीनी किसान है। आज इन किसानों में अगर कोई नेता होता ना तो ये मूवमेंट दूसरे दिन ही बंद हो जाती। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन ये ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है, ये बिकता नहीं है, ये अपने हाथ पर रोटी रखकर खाता है और उस ज़मीन से अन्न उगाता है। चाहे वो बंजर ज़मीन हो, चाहे उसमें पानी आए ना आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, जहाँ से वो अन्न उगाता है तो उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मूवमेंट चाहे शांति से चलेगी लेकिन लंबी चलेगी। अगर सरकार को हाथ जोड़कर मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बेनती करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों के मामले को सुलझाएं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे फार्म हाउस होते हैं ना, फार्म हाउस, तो वैसे यहाँ पर ये अगर ऐसा पंजाब है कि यहाँ पे ये ट्रॉली हाउस बन जाएंगे। ये ट्रॉली नंबर 1 से लेकर रात के लिए भी पूरा इंतजाम है। हाँ, पूरे घर ये देखिए, ये पा रहा हूँ ये मतलब किसानों भाइयों के लिए हीटर है ये हीटर है, ताकि ठंड में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्माश मिले। हाँ जी। तो ये ट्रॉली हाउसेस बन जाएंगे। इतना दिमाग है हमारे पंजाब के पास, हमारे सिख भाइयों के पास। अच्छा सुनिए, पूरा अगर हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो रहा है तो क्या हमारा खालसा नहीं आत्मनिर्भर हो रहा? वो भी आत्मनिर्भर हो रहा है, पंजाब आत्मनिर्भर हो रहा है, हरियाणा आत्मनिर्भर हो रहा है और सब में एकता भी आ रही है। और जो किसान है, किसान PhD कर रहा है। अब PhD कैसे कर रहा है? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये सब मिलकर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि हमारा किसान PhD कर रहा है। तो फिर और किसान चलिए एक नई चीज़ आपने निकाल के दी है, हरियाणा का जिक्र आपने किया। किस नज़रिए से आप दिल्ली में हैं तो हरियाणा के ज़्यादा करीब रहे हैं पहले के परिप्रेक्ष्य में, और अब जिस तरीके से हरियाणा का किसान निकल करके आया है, वो किसी भी तरीके की जिम्मेवारियां हो, सेवा हो, क्या अंतरिम तमाम दो जो परिस्थितियां पहले की थी राज की, कितना फ़र्क देखते हैं हरियाणा के नज़रिए से? तो बता रही हूँ कि हरियाणा जैसे पीछे एक बार मूवमेंट फेल भी हो गई थी, उसमें मेरे मन में भी आया था कि भाई जिस तरीके का जो लेडीज़ के साथ भी हुआ, वो जितना मीडिया में फैला, वो सब हमारे मतलब कि एक जहन में आ गया था कि भी रात के समय ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करनी या कुछ है। बच्चों को समझा देते थे, बेटियों को समझाते थे जो ड्राइविंग कर रही हैं। तो लेकिन जो ये मूवमेंट हुई है इसमें ना बस सब कुछ क्लियर हो गया है कि भाई जो हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा, हमारा हिमाचल, हमारी दिल्ली, हमारा देश, ये सब एक है। और ये जो नई जनरेशन है, अगर ये एक रही तो आप ये समझ लीजिए हमारा देश का ना कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है कि अगर इसी तरह ये वाला पंजाब और हरियाणा मिलकर
पूरे देश को चला सकते हैं। और ये पंजाब, हरियाणा, ये सब जो बच्चे, ये जो किसान बच्चे मिलकर पूरे देश की सेवा कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। 66 में सियासी तौर पर पंजाब के 2 टुकड़े हुए, हरियाणा अलग हुआ, क्या अब लगता है कि वो कुनबा सा दोबारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं ये कहती हूँ, कई बार पेरेंट्स आपस में ताए चाचा लड़ते हैं ना, तो जो अगली जनरेशन आते हैं कि ताए चाचा लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, हम तो आगे आपस में मिलकर रहे। आज की जनरेशन में बड़ा फर्क आ गया है। मैं वही बता रही हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो यंग हो गई है। यंग जनरेशन को जिस तरफ आप मोड़ोगे वैसे मुड़ेगी, और ये एकता की तरफ, देश प्रेम की तरफ बढ़ रही है। तो मोदी जी को चाहिए कि इन सबको एकता में ही पिरोएं। कोई ये ना करे कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है। अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं आगे तक गई हूँ, वहाँ पर मुस्लिम ने लंगर लगाए हुए हैं। अगर मुस्लिम ने लंगर लगाया है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो चाहते हैं कि किसान तो वही भूखा रहे, वही फांसी लटकी हुई हो, उसकी कमर झुकी हुई है। 2020 अब 21 में आने वाला, हमारा पंजाब जो है ना वो जवान हो रहा है, ये सबको पता होना चाहिए। वो झूलने वाला किसान नहीं है यहाँ पर। मीडिया चाहे जो मर्जी कहता रहे, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारा अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो हमारे जो युवा हैं ना, वो छोटे बच्चे तो रहेंगे नहीं, और अगर जो बड़े हैं तो अगर वो कहें कि घर में इन लोगों की इज्जत नहीं है, यहाँ पर देख लिए जोश भी है और होश भी है। होश को हमने, होश आगे है। और कुछ लोग भी कहते हैं कि ये शाहीन बाग जैसा है। शाहीन बाग जैसा नहीं, यहाँ पर तो लोग मरने के लिए आए हुए हैं। हम कहते हैं हम शहीदियाँ देने के लिए आए हैं। जलियांवाला बाग का आपको इतिहास पता होगा, ये वो इतिहास है। शाहीन बाग वाला को तो यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर लेडीज़ और बच्चों को आगे नहीं करा हुआ, यहाँ पर पूरे बुज़ुर्ग आगे हैं, और बुज़ुर्गों के पीछे उनके बेटे हैं, और बेटों के पीछे उनके पोते हैं, और पोतों के पीछे 2-2 साल की बच्चियाँ हैं, और साथ में जो इतने बुजुर्ग हमारी माताएं हैं जिनको कहा गया है खालिस्तानी बेबे। खालिस्तानी का नाम लेते हुए ना पहले लोग डरते थे। अब मैं कहती हूँ मैं तो खालिस्तानी आंटी हूँ, खालिस्तानी मासी हूँ, खालिस्तानी ये हूँ। अब बताओ, मैं खालिस का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खालसा का मतलब होता है प्योर, पवित्र, प्योर, पवित्र। तो जो चीज़ें प्योर हैं, पवित्र हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है, सबको लंगर चल रहे हैं। लंगर की अगर मैं कहती हूँ, किसानों ने, भाइयों ने कह दिया हमारे पास 6-6 महीने का लंगर है, हमें मालूम है। अब हम सब लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पर हम क्या लेकर जाएं, और देख लीजिए तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और हमारे युवा बच्चे, युवा किसान, युवा बेटियाँ वो ट्रॉली में पढ़ाई कर रही हैं, और पढ़ाई के लिए हम बुक्स भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर कि वो अपने इतिहास को पढ़ें। अपना इतिहास, जब हमारा पूरा देश, पूरा इंडिया, पूरा किसान आज एक हो गया है, तो वो अगर बाहर का कोई भी, आप कहोगे ना कि कोई देश हमारे पर आक्रमण कर देगा, हम तो अभी आपस में घर की उलझनों में उलझने हैं। अगर बाहर से कोई आएगा तो उसको तो ये 1 मिनट में सुलझा सकते हैं। जो दिमाग मंत्रियों के पास नहीं है, वो हमारे किसानों के पास है, और किसान एकता जिंदाबाद। जिक्र मीडिया का था, आपने कहा कि मीडिया हालात जो है उनको दिखाता नहीं है, तोड़ मरोड़ के पेश करता है, तो कितना गुस्सा आता है, क्या करने को मन करता है मीडिया के ऊपर खास करके? मीडिया नेशनल मीडिया है, आपको मालूम है। और मेरे को एक मैं जिस दिन यहाँ पर एक बार मैं नहीं आई थी, तो मैंने रात को टीवी देखा था, DNA। मैं टीवी में वो प्रोग्राम्स देखती हूँ, तो उसमें बोला गया है कि तो किसान जलेबियाँ खाते हैं, किसानों के पास ये बादाम काजू आ गए हैं। भाई, कौन सी कौम ने बताया, कौन से वर्ल्ड में लिखा है कि किसान काजू बादाम नहीं खा सकते? हमारे किसान आए हुए हैं, हमारे ही किसान भाई एक दूसरे को काजू खिलाएं, बादाम खिलाएं, मिठाई खिलाएं, बर्फ़ी खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, और इतनी बढ़िया जब हमारा किसान आप लोगों को इतना कुछ खिलाता है, तो हम अपने किसानों की सेवा नहीं कर सकते? मतलब इस बात पे इतना। और बाकी जो मीडिया का, जो नेशनल मीडिया के जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स बैठे हैं, उनको हाथ जोड़कर बेनती है कि ये मूवमेंट तो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा? जब आपको केरल से बोला जाता है कि आज पूरे मीडिया में छा जाता है कि आज मेरे को यहाँ से फ़ोन आया, धमकी भरा, ये हुआ। अरे भाई, आप बता दीजिए कि किसानों के यहाँ से आपको कौन सा धमकी भरा फ़ोन आया है? हम तो किसान आपस में इतने एकदम से सेवा भाव में लगे हुए हैं, हम तो अमित शाह जी से बात करेंगे। तो आपका तो मतलब ही नहीं है किसी के साथ कुछ बोलने का, किसी को खालिस्तानी बेबे कहने का, किसी को आतंकवादी के कहने का, किसी को टेररिस्ट कहने का, किसी को अलगाववादी कहने का। अरे अलगाव तो तब होगा जब ये सारी स्टेट्स अलग अलग है। अब यह सारी स्टेट्स तो एकता में एक साथ खड़ी हैं, यहाँ पे कौन सा अलगाव आ गया? अरे चौधरी साहब, आप ज़रा अपना ध्यान रखिए, और अपनी जनता के पास जाते हो ग्राउंड लेवल पे, किसी बाग में
अरे जलियांवाला बाग भी आकर देखिए, यहाँ पर सब शांति से बैठे हैं और एकता में बैठे हैं, एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर अब उन तक मैसेज पहुँच जाएगा तो बहुत बढ़िया है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं उनको अगर आपने देखना है तो भावनाओं के नज़रिए से आप देखिएगा, यहाँ आकर महसूस कीजिए कि क्या जोश है और क्या इनकी इमोशंस हैं इन किसानों के लिए, किसानों के मुद्दों के लिए। घर बैठकर राय बनाने से, टीवी और अखबार पढ़कर राय बनाने से अच्छा है एक बार पिकनिक के बहाने ही सही, मैं नहीं कह रहा कि आप आंदोलन में समर्थन देने आए, घूमने के बहाने आए, आखिर के छोर की ट्राली से अपनी गाड़ी या वाहन को छोड़ करके इनसे बातचीत करते हुए जब मंच तक आप पहुंचेंगे, आपका दिल बदल चुका होगा, आपका दिमाग बदल चुका होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रात को जाकर के जो खाना आप खा रहे हैं, आपकी थाली में जो खाना परोसा गया है, वो किस शिद्दत से आपके पास पहुंचा है और उसी खाने को बचाने की जो लड़ाई है यहाँ किसान लड़ रहे हैं। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।